एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश जो आप सब जानते हैं, लेकिन इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये हुआ क्यों? इसका रीज़न क्या था? इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी? जी हाँ, दरअसल इसकी रिपोर्ट आजकल में पब्लिश हुई है, तो उसमें हमको डिटेल दी गई है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी। ये क्रैश हुआ था 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट में टेक ऑफ के जिन कुछ ही सेकंडों में फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन जा रही थी और इस एक्सीडेंट में 260 लोगों की जान चली गई। 260 लोग, इंक्लूडिंग पैसेंजर, क्रू और ग्राउंड पर कुछ लोग, क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था एक हॉस्टल में हुआ था और वहाँ के लोगों को भी जान गई थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था जो रिपोर्ट बताया गया, तो दरअसल टेक ऑफ के 90 सेकंड के अंदर दोनों इंजन बंद हो गए। 90 सेकंड के अंदर। और कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था, ये ब्लैक बॉक्स से पता चला। Wait, is that the fuel cutoff? I thought और not. रिप्लाई क्या है दूसरे पायलट से? आई डिड नॉट। Captain, are you sure? एक That पायलट doesn't ने look दूसरे right. पायलट से पूछा कि इंजन क्यों बंद किया, मतलब वो वाल्व जो होता है जिससे फ्यूल सप्लाई होता है बंद क्यों किया। तो दूसरे ने कहा मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि फ्यूल कट ऑफ स्विच पहले रन पोजीशन में था, फिर एक एक करके दोनों कट ऑफ हो गए जिससे इंजन थ्रस्ट देना बंद कर दिया। पायलट ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन एल्टीट्यूड इतना लो कि एयरक्राफ्ट रिकवर नहीं कर पाया। दरअसल जैसे कि अगर आपको आपके बाइक में भी होता होगा फ्यूल का चालू बंद करने का वो जो स्विच होता है, वैसे ही बड़े मामले में क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट में भी यही होता है, लेकिन उसमें बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि वो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए होता है। सपोज मान लीजिए कहीं पे जैसे ब्लास्ट होने वाला है या फिर कुछ विस्फोट होने वाला है, तो जितना ज़्यादा फ्यूल अगर यूज़ होगा तो ज़्यादा जितना फ्यूल निकलता रहेगा उससे ज़्यादा उतना ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ेगी। तो ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशन में उसे बंद कर देना होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन होता है। लेकिन ये खुद ऑटोमेटिकली ये खुद टर्न ऑफ हो गया, जबकि एक दूसरा पायलट दूसरे पूछने की क्या तूने बंद किया, लेकिन किसी ने दोनों ने बंद नहीं किया था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से अब यही पता चला है कि एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक था, नो टेक्निकल डिफेक्ट, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं था, 100% था। और फ्यूल भी स्टैंडर्ड के हिसाब से सही था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई मिलावट हो कोई चक्कर नहीं था। पायलट क्वालिफिकेशन भी, पायलट को पता नहीं कितने हज़ारों घंटों का एक्सपीरियंस था उड़ाने का। और FAA ने 2018 में एक एडवाइजरी दिया था कि फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म के बारे में, लेकिन एयर इंडिया ने इंस्पेक्शन में ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं था। अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया है, ये सिर्फ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, मतलब स्टार्टिंग रिपोर्ट है। बाकी जो डिटेल आएगी हमें थोड़े दिनों बाद पता चलेगी। फोकस क्या है ये समझने कि फ्यूल स्विच मैनुअली एक्टिवेट हुआ या सिस्टम में ग्लिच था। अगर मैनुअल हुआ होता तो मैनुअल किसने किया, क्योंकि दोनों पायलट ने नहीं किया, तो फाइनल रिपोर्ट आने में कुछ महीने लग सकते हैं। फिलहाल तो यही थी डिटेल रिपोर्ट उसके बारे में जो अभी तक हमें पता चली है। तो अगर आप कुछ नया पता चला हो तो जो बताऊँगा, वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा।